हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट सॉल्व किया है ना, सेम टू सेम उसी तरीके से होगा। बस वहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला लगा था, यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। बाकी इन तीनों में सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपल नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन बना करके दे दिया गया है। तो आइए पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है हमारा, और उसके बाद इसे कैसे सॉल्व करना है अपन कॉपी में सीखते हैं। तो देखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है कि x माइनस वाई के पावर में अगर 3 है, यानी कि स्क्वायर तक तो सभी को याद है। अगर क्यूब हो जाता है तो उस कंडीशन में x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई किया जाता है। जैसे प्लस वाले में प्लस रहता था, यहाँ पर माइनस वाले में माइनस है। बाकी सेम फॉर्मूला है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर दिया हुआ है 5a माइनस 3b का क्यूब। इसको पूरे को आप x मान लो, इस पूरे को आप y मान लो, है ना। तो ये मेरा x माइनस वाई का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा, हमारा फॉर्मूला में इसको पुट कर दो आप। x का क्यूब यानी कि 5a का क्यूब, उसके बाद फिर माइनस वाई का क्यूब है यानी कि 3b का क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस की साइन लगाइए, 3xy है तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पर हमारे पास 5a है तो 5a, और मल्टीप्लाई वाई की जगह पर 3b है तो 3b, 3xy हो गया। फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई है तो ये हो जाएगा मेरा 5a माइनस में 3b। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 जा 25, और 25 5 जो होता है 125। तो ये हो जाएगा मेरा 125 और a का क्यूब। माइनस की साइन लगा लीजिए। यहाँ 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हो जाएगा 27 b का क्यूब। माइनस की साइन लगा लीजिए। यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 9 जा 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 45, और ए और बी मिल करके ए भी आ जाएंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई सही किया ना मैंने। हाँ, 15 हो जाएगा, 15 3 जा 45, हाँ सही किया है। तो इधर अब हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर उनसे इनका मल्टीप्लाई कर दो। हम जानते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर है तो आप अलग अलग करके एक एक बार मल्टीप्लाई करोगे। इसका मल्टीप्लाई पहले इससे साथ होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो ये मेरा हो जाएगा 125 ए का क्यूब, है ना। फिर 27 बी का क्यूब, इसको तो उतार दो। माइनस में 45 ए बी जो है उसका मल्टीप्लाई होगा पहले तो 5a से, फिर बीच में माइनस की साइन है तो यहाँ पर देखो माइनस और माइनस मिल करके मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इसी ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस वगैरह में गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है ना मेन इसी टाइम पे गलती करते हैं। पूरा तो बना लेते हैं, बस साइन में ध्यान नहीं देते तो गलत हो जाता है। तो ये माइनस और माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45ab मल्टीप्लाई 3b हो जाएगा। अब इसको उतार लो जल्दी से। 125 ए का क्यूब हो गया, माइनस 27 बी का क्यूब हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा, पहले तो ये देखो प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा। 5 5 जा 25 का 5 कैरी हो गया 2, फिर 5 4 जा 20, और 2 हो जाएगा मेरा 22। ठीक है, और ए और यहाँ पर है दो बार ये आ रहा है तो ए का स्क्वायर लिख लो, और ये बी उतर जाएगा। प्लस की साइन उतार लो। यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई 3 से करना है तो 5 3 जा 15 का 5 हो गया, कैरी हो गया 1, 5 3 जा 12 और 1 13। यहाँ पर ए है एक बार तो एक बार ए उतार लो, बी दो बार है तो बी का स्क्वायर कर दो। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सेम वही है, स्क्वायर वाला जैसे प्लस वाला आपने पढ़ा है वैसी है। बस यहाँ पर बस गलती यही करते हैं बच्चे लोग कि माइनस की साइन में ध्यान नहीं देते, तो इसको आप ध्यान देना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर 3x माइनस में 5/x का यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे किया जाए, तो सेम वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर फ्रैक्शन है और कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो x का क्यूब हो जाएगा तो 3x का क्यूब लिख लो, माइनस y का क्यूब हो जाएगा तो 5/x का क्यूब लिख लो। ठीक है, फिर माइनस 3xy होता है तो 3x की जगह पर 3x और y की जगह पर 5 में x हो जाएगा, 3xy हो गया। फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई होता है तो ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस में 5/x। ये x है मेरा और ये y है, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर मेरा वही हो जाएगा 27 हो जाएगा ये, तो 27x का क्यूब लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारा कितना होगा भैया, तो ये देखो 5 का क्यूब भी और x का क्यूब भी है, तो हमारे पास 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और नीचे में मेरा x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है, तो सबसे पहले तो देखो ये और ये मेरा कैंसिल हो रहे हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो इसको यहाँ पर से हम लोग उड़ा देते हैं पहले तो। अब ये हो जाएगा मेरा 5 3 जा 15, 15 3 जा हो जाएगा मेरा वही 45, तो माइनस का 45 लिख लो। ब्रैकेट में ये मेरा 3x माइनस में 5 में x है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 27x का क्यूब माइनस में 125 में x का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस की साइन लगा करके यहाँ पर हमारे पास अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और फिर वही इसका और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस और माइनस प्लस 45 मल्टीप्लाई में 5 में x, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारा आंसर यहाँ से देखते हैं कितना आता है जल्दी से भैया। ये तो मेरा 27 वही रहेगा ही, दूसरा तो कुछ है नहीं यहाँ पर हमारे साथ, तो ये 27x का क्यूब हो जाएगा माइनस में 125x का क्यूब। शुरू के देखो दो टर्म जो होते हैं ना सेम टू सेम उतरते जाते हैं, बस मेन जो होता है इधर का सॉल्व होते जाता है। तो यहाँ पर अब हमारा कितना रहा है 45 3 जब पिछले बार कितना आया था 135 आया था ना, तो यहाँ पर 135 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 135x। उसके बाद फिर अब यहाँ पर वही होगा हमारा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 5 जब पिछले बार कितना आया था 225 आया था, यहाँ भी 225 आ जाएगा, तो प्लस में 225 और ये डिनोमिनेटर का जो एक्स है वो उतर गया।
तो देखा आपने, भले फ्रैक्शन में दिया था लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बन गया। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें 4/5 ए का और फिर माइनस में 2 का क्यूब दिया हुआ है कंप्लीट। तो ये मेरा एक्स हो जाएगा और ये मेरा वाई हो जाएगा। एक्स यानी कि ये हो जाएगा मेरा 4/5 ए का क्यूब, ठीक है, यानी एक्स का क्यूब हो गया। माइनस में फिर वाई का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस में 3xy होता है तो 3 मल्टीप्लाई एक्स है, यहाँ पर इसको उतार दो। और ये देखो 4/5 इधर साइड में ए है ना, इसको चाहो तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, यानी कि 4 का ऐसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसको 4a भी कर सकते हो आप ऐसे भी, बाकी साइड में लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा 4a, फिर ये हो गया मेरा x। अब y की जगह पर अपने को 2 लिखना है तो 3xy हो गया, फिर ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई है, बस वही 4/5a हो जाएगा माइनस में 2x-y। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है भैया, 4 का क्यूब होता है हमारा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये हो जाएगा मेरा 64 और डिवाइड बाई में 5 है तो ये 125 हो जाएगा और a का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद माइनस में 2 का क्यूब है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ कटपीट हो रहा है क्या, नहीं कटपीट नहीं हो रहा, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 3 जा कितना हो जाएगा मेरा 12, 12 2 जा हो जाएगा मेरा 24, ठीक है ना, सही चल रहा है ना, 4 2 जा 8, हाँ 24 ही होगा। और ये जो है उतर जाएगा, तो ये जाएगा मेरा 24a और फिर बाई में ये जो मेरा 5 है इसको रहने दो। इधर हमारे पास ये जो है 4/5a माइनस में 2 इसको साइड में रहने दो। अब इसको सॉल्व करते हैं, मेन अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, ये तो सेम उतरेगा। ये हो जाएगा मेरा 64 बाई में 125 a का क्यूब, फिर माइनस में जो 8 है वो रहने दो। इधर हमारे पास हो जाएगा भैया कितना, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार लिख ही लेते हैं, माइनस और प्लस में है तो माइनस की साइन लगा दिया मैंने। 24 बाई में 5, ठीक है, ए को साइड ही में लिखता हूँ नहीं तो मैं खुद कंफ्यूज जाऊँगा ए या 0 से। और ये हो जाएगा मेरा 4/5 ए, उसके बाद फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 24 बाई में 5 ए का फिर मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया यहाँ पर, ठीक है। इसको बाद में उतारेंगे, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है भैया यहाँ पर, कुछ ऊपर नीचे कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, नीचे सिंपली हमारा मल्टीप्लाई हो जा रहा है और ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मेरा 64 बाई में 125 ए का क्यूब हो गया, माइनस में 8 हो गया। यहाँ पर 4 4 जा हो जाएगा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 आ गया। डिनोमिनेटर में 5 5 जा 25 हो जाएगा, ए और ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 24 चूजा हो जाएगा 48, 48 डिवाइड बाई में 5 हो गया और ये जो ए है ये उतर गया। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे एकदम डेफिनेटली है कि सॉल्व होगा ही होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट था तो मैंने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, शर्माने का बिल्कुल भी नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर अब जो हमको फैक्टराइज करने के लिए दिया गया है उसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिंपल मेथड में सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।